तो भैया कल फाइनली नई की दुल्हनी चली गई अपनी मायके। और भेजने कौन गया? भाई साहब नयका दामाद हैं। दामाद जी ने जो ससुर जी के लिए शॉपिंग करी है बहुत ही बढ़िया, दिल खुश होगा। चलो कम से कम ना सब्जी भाजी से ऊपर उठ के तो आए। देखे करना चाहिए नयका रिश्तेदारी हैं। अब नयकी चीज़ों में अगर वो आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, ये सब गिफ्ट उफ्ट लेने से, खाने पीने की चीज़ें लेने से ना कोनो छोटा हो जाता ना कोनो बड़ा, पर अच्छा लगता है। अगर कोई आपके लिए करता है तो अगर आपके लिए करते हो तो बढ़िया बात होती है। तो कम से कम तुमने ना जो वहाँ पर मिठाई उठाई लेके गए और रास्ते में शॉपिंग करी, बहुत ही बढ़िया काम किया। हालांकि भाई बहन भी बोल रही थी कि अरे इस छोटनकी की और बड़ंकी की बहन, हमारी छोटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी ना बहन मानी ने, और छोटकन्नी तो भाई बिटिया मानी ने, कहा कि सीट की जगह देने। तो उनकी बहन मतलब हमारे भाई दुपट्टा, इनकी सबकी भाभी नहीं है, बहन है, हमेशा याद रखिएगा। तो भाई वो कैमरा दिखा रही थी, पापा जी देख लो सड्डे दामाद कैसे हैं भाई, तुम्हारे लिए का खरीद रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार जो है दूल्हे राजा ने अपने ससुर के लिए जो ये कुछ करा है, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जैसे भैया मिठाई की बारी आई 250 ग्राम, हमको सुन के धक्का लगा। भाई वो का कर रहे हो, इससे अच्छा मिठाई ना ही ले जाओ, और ले जाना तो भाई किलो खांड। अगर किलो खांड नहीं ले रहे हो तो कम से कम आधा किलो तो ले लियो। फिर एकदम से दिमाग में क्लिक हो गया कि नास बेटा हम यू का कर रहे हैं ना। तो भाई साहब आधा किलो मिठाई भी तौलाई गई। वैसे तो ढेर सारी ले जाना चाहिए, अगल बगल पास पड़ोस हैं, यूट्यूबर, बिजनेसमैन, किसान, इतना बड़ा पद है दूल्हे राजा का, और सिर्फ 1 किलो मिठाई में अगल बगल का होगा, का साली खाएंगे, का साले खाएंगे, का अगल बगल वाले। कहा कि भाई बांटना बूटना भी तो होता है। अब हो सकता है उधर ना ही होता हो, पर यह होता है कि जब नई नई दुल्हन इधर जावे या उधर जावे, दोनों तरफ से बढ़िया बढ़िया चीज़ें विदाई करके भेजी जाती हैं। और वैसे यूँ सारा काम जो है ना मम्मी जी को या फिर घर के जो इंचार्ज हैं, बड़े मुखिया हैं, नहीं अभी तो छोटी जिज्जी का कोई मुखिया पद नहीं, अभी तो हमारे जिज्जा ने संभाल रखा, होलसेल इंचार्ज और बड़कन्नी जिज्जी ने। तो यहीं से ना कम से कम अगर 10 किलो नहीं तो 5-6 किलो तो मिठाइया के साथ जो सामान होता है, पूड़ी पकवान, वो बना के भेजने चाहिए। और कुछ लोग तो भैया डब्बा पैक करा के भिजा देते हैं कि भाई ससुराल से आवा है, ससुराल से आवा है। लेकिन लग रहा है उधर यू बहना वहीना का प्रचलन है नहीं है, कहा कि भाई कुछ है सामान खरीद लिया गवा, वो भी ससुर जी के खातिर। पर कोनो बात नहीं, चलो कम से कम खरीदा तो गवा। तो और भी कुछ है सवाल, मम्मी जी दुखी हो गई हैं। और का है कहानी, 2 लोग बैठ के एक जैसा चुंडी वाला हेयर स्टाइल करके नया फैशन ला रहे हैं ट्रेंडिंग में। उसके अलावा हमारे जिज्जी के पास कुछ मिले हैं का कागज़ पत्रा, कॉपी किताब, रजिस्टर। तो का चल रही है तैयारी का, हमारी जिज्जी कहीं पढ़ाई लिखाई कर रही है? नक्को जी नक्को। कानून जो भाई पति पत्नी का एक लंबा केस चल रहा है जो कि बुढ़ापे तक चलने वाला है। कहा कि उनको ना सेक्शन 9 हटाना है और ना ही इनको ना उधर जाना है। तो दोनों पति पत्नी बस आपस में खेलते रहेंगे। मुकाम कब मिलेगा, मंजिल कब मिलेगा, कौनों को पता नहीं। चलिए जी, तो भाई आज का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लेते हैं बिना कोनो देरी के। जैसा आप सबको पता है कि जब से ना दुपट्टा ने घर में कदम रखा है ना, दुपट्टा ही अपने पति के चैनल को संभाल रखी है। और व्यूज़ तो भैया बढ़ते जा रहे हैं, रुके का नाम है नहीं ले रहे हैं। और होए का है भी नहीं, नई की दुल्हन है और नई की सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ वैसी चीज़ें, तो लोग भी ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। वीडियो की शुरुआत होती है पीले कुर्ते और तैयारी के साथ। टाइटल भी कुछ ऐसा है कि तैयारी वारी सब हो चुकी है, मायका जाने हैं, यूँ है वो कहानी कुछ ऐसा है ना। तो भाई दुपट्टा तैयार है, वीडियो बना रही है, उतने में पति देव आते हैं, प्राणनाथ चल खेत भाग जल्दी से, आज तुम्हारे खेत भी एक सीन डाल देते हैं, है ना। तो लोग देख भी लेंगे कि शहर की लड़की गांव के खेतों में। और वो बोलती कि भैया हमने अभी बिंदी भी नहीं लगाई, दुपट्टा भी नहीं रखा है। तो भाई कहता है दुपट्टा ले लो, निकल लो पतली गली से, बिंदी उंदी कोनो बात नहीं, बाद में लगा लेना। और खेत में हमारी मम्मी जी ऑर्गेनिक धनिया तोड़ रही थी, उखाड़ रही थी, काट रही थी, कहा कि ससुराल में कुछ जाना है माल। उसके बाद भाई सोचा जाता है और का दे दें, तो करेले पे नज़र जाती है। थोड़े करेले भाई पति देव तोड़ते हैं और थोड़े करेले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोनों पति पत्नी मिलके करेले तोड़ते हैं। और करेले तोड़ने के बाद भाई साहब बातें होती हैं कि देखो मैं अकेली नारी कितना सारा काम कर रही हूँ, अबला नारी हैं। मतलब भाई अबला नारी काहे बोला जा रहा है? दुपट्टा ना पूरे तरीके से रिएक्शन वालों को बोल रही है, बोलो मेरे ऊपर, बोलो मैं हूँ अबला, क्योंकि ये लोग बजा रहे हैं मेरा तबला। बहन तुम भी ना पूरा कंटेंट देवे में माहिर हो, बढ़िया है एकदम ना, सोने पे सुहागा वाला काम।
सबको पता है कि अबला वाला शब्द कितनी बार रिएक्शन चैनल में यूज हुआ है, और कोई एक ऐसी लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की, जो अबला बन के बजा रही ससुराल वालों का तबला और न जाने कीका कीका। और आने वाले टाइम में तबला कब तक बजेगा कोनो पता नहीं। मामा के लड़के, मौसी के लड़के, सबको घसीटा गवा है, वो तो आप सबको पता ही है। तो भाई सौ की सीधी बात यूँ है कि उसको बहुत अच्छे से पता है कि कौन कौन पॉइंट पे जो है डिस्कशन होते हैं। जितना डिस्कशन होंगे लोग तो आन रहे हैं, और ज़्यादा लोग आएंगे। अच्छा यूँ हो रहा है, अच्छा उसके वीडियो में ऐसा हुआ, चलो देख के आते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और उसको पता है कि कहाँ क्या बोलना है। तो भाई बोल रही है कि हम इन सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। यूँ आदमी तो बेडशीट तक नहीं लगाता है, ऐसे उठ के चला जाता है, बेडशीट भी हम ही लगाते हैं। मतलब भाई काम गिनाने को तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। वैसे दुपट्टा तुम्हारी भी बातें ऐसे हैं बिना सिर पैर की। कल तुम बोल रही थी कि हमको दोनों दीदी कुछ काम नहीं करे देती हैं। एक दीदी कहती तुम लेटी रहो, एक दीदी कहती तुम बैठी रहो, हम सब काम कर देंगे। मम्मी जी कह देती हैं कि नहीं, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहा कि भी तुम्हारा पहला किचन, पहला रसोई कुछ होइबा नहीं करा है। और आज तुम कह रहे हो कि तुम बहुत सारा काम कर रही हो, तो कौन सी बात को सच माने। देखो इन लोगों की जैसे बयान ना ही दो हैं कि इंसान ऐसे हो जाए कि यूँ सच है कि वो सच है कि का सच है। हाँ भाई, दुपट्टा से याद आवा कि कल के वीडियो में दुपट्टा किचन में गई थी और बिना नहाए धोए गई थी, और उनका कहना था कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि नहा के ही आना है किचन में, नहा के ही आना है किचन में। मतलब आते ही भाई बहुरिया ने भी टॉन्ट शुरू कर दी है अपनी ननद के कागजी पति के लिए, ननद की कागजी सास के लिए कि सुनो, तुम्हारे यहाँ ऐसे रूल है कि तुम मेरी नंद को किचन में आने के लिए बोलती थी पहले नहाई किया हो है, पर हमारी सास तो वैसी नहीं है। जी हाँ, एक सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई दुपट्टा ने इसीलिए बिना नहाए किचन में जाके दिखाया कि देखिए जनता जनार्दन, हमारे घर में ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारे यहाँ तो बिना नहाए भी किचन में चले जाते हैं। देख लो, मैं तो बिना नहाए किचन में गई थी और मेरी सास ने तो मुझे कुछ नहीं बोला। हाँ, इतना बोला कि जाए कि तुम सो जाओ, अभी तुमको इधर आने का ज़रूरत नहीं है। हम मूली की भुजिया बना रहे हैं, मूली के पराठे रोटी बना रहे हैं, जब उठना होगा खा ही लेना। तो इसलिए ना देखिए, आते ही बहू से भी टारगेट कराया जा रहा है अपने दुश्मनों को। और बहुत तारीफ़ों की पुल काहे बांध रही भाई, यही के खातिर कि दुश्मन वाले देख लो कि हमरे यहाँ का होता है। हमरे यहाँ ऐसे होता है जैसे हम रह रहे हैं वैसे हम अपनी बहुरिया को भी रह रहे हैं। तो जीन्स पहन के उद्देश्य से मार्केट का भेजना यही था, वरना उसने पहले लंबा सा एक सूट डाला था, चाहते तो वो डाल के जा भी सकती थी। इतना भी नहीं भूई बहार रहा था कि भैया कूड़ा करकट बाहर चला जाता है, जानबूझ को निकलाया गया। बिग बॉस ने बोला तुमको एक काम करना है, स्क्रिप्टेड काम, तुम सूट निकालो, जीन्स डालो और जाओ, क्योंकि ना हम चाहते हैं दिखाना कि देखो हम जैसे बोलते हैं हम वैसे करते हैं। तो मार्केट जाने वाला वो सीन इसलिए डाला गया था। पूरी तरीके से स्क्रिप्ट में बहू को इंक्लूड कर लिया गया है। बहुरिया से जानबूझ के ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई जा रही हैं और जानबूझ के वो सारी दिखाई जा रही हैं। तो तैयारी शायारी होती है, पैकिंग वैकिंग सब डन होने के बाद दुपट्टा भाई पूछती है अपनी पतिदेव से कि मैं कैसी लग रही हूँ, लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, मैं पतली लग रही हूँ, मैं सोनी लग रही हूँ। उसको ना अपनी तारीफ़ा सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो कि ना भाई तमाम लोग तारीफ़ा कर भी देते हैं, टरू वाले भर भर के तारीफ़ें कर रहे हैं। इसके अलावा भाई साहब एक चीज़ और आती है कि वो कुछ पैसा वैसा मांग रही होती है अंदर से, और बाहर का नज़ारा कुछ दिखा रही होती है कि आपस में 3 और 4 लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। उन 3-4 लोगों में कौन कौन होता है? एक चाची जी होती हैं, और देखिए जिज्जा जी तो ऑन कैमरा आए नहीं, हमें लग रहा है जिज्जा जी अपने मायके गए हुए हैं। वैसे वादा तो किसी और ने किया था पटना में कि इस बार हम जाएंगे, कई रातें रुक के आएंगे और साथ में ना अपना कमरा भी सेट सूट कराएंगे और वहाँ पे कुछ काम भी कराएंगे, रेनोवेशन कराना उस घर में। तो भाई यूँ सब तो नज़र आ नहीं रहा। जिज्जी भी हमारे यहीं मायके में नज़र आ रही। दोनों ने यहाँ टुंडी वाली हेयर स्टाइल बनाई थी, उनको लगता है यूँ बनाए कि हम बहुत ही कूल दिखते हैं। तो भाई साहब एक चेयर पे बैठी थे, एक बेड पे बेड नहीं था, खटिया वटिया था या फोल्डिंग था, ऐसा कुछ पड़ा था। ढेर सारे पेपर लेके बैठी थी, पीछे पॉलीथीन थी। तो वो का कोनो कानूनी प्रक्रिया के तहत वो कुछ चल रहा था, या फिर शादी में कितना खर्चा हुआ है जोड़ जाड़ के, किसने का दिया, किसने 50 रुपया दिया, किसने 100, किसने 1000, किसने 555 दिया, किसने 5000, किसने 5 लाख हैं। तो वो सारा हिसाब किताब नहीं होता। हर घर में एक डायरी मेंटेन होती कि फलाने ने कहा दिया, धमाके में कहा दिया, जब उनके यहाँ शादी ब्याह होगा तो करेंगे।
अब वो कहाँ है पता नहीं, लेकिन भाई जब वो गले मिलने जाती, पैर छूने गई थी, सबने पैर हटा लिया। नक्को हम पैर नहीं छुआएंगे हैं, तुम कहाँ जताना चाहती हो कि हम बुढ़ाए गए हैं? नक्को जी नक्को, अभी तो हम टीनेज हैं, तो हमारे पैर छू के तुम यूँ सब साबित करना चाहती हो? आओ गले मिलो और के बाद जाओ। तो भाई दुपट्टा कैमरा लेकर जाती है और दिखाती है कि हमारी जी स्टडी कर रही हैं। अब स्टडी काहे की कर रही हैं आप सबको बेहतर पता होगा हैं। इतना सब कुछ नौटंकी ड्रामा होने के बाद भाई मम्मी जी और दुपट्टा का एक सीन दिखाया जाता है। ये सीन भी डाला गया है हैं, इसलिए देखिए वो नहीं डाला गया कि बैठते हैं तो कौन बहन उठ के आती है, गाड़ी तक कौन आता है ना, बस मम्मी जी वाला सीन डाला गया। ऐसे जब उधर से विदाई हो रही थी तो वो भी सीन नहीं दिखाया गया था कि दुपट्टा अपनी मम्मी, वैसे तो ये हर सीन दिखाते हैं, लेकिन जहाँ होता है सुविधा अनुसार उसके अनुसार ही दिखाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये सब गाड़ी में बैठ के सीधे आते हुए दिखाई दिया। उससे पहले मम्मी जी वाला सीन दिखाए हैं कि मम्मी जी भाई क्या कर रही हैं। मम्मी जी गले लगा रही हैं और मम्मी जी कुछ शगुन भी दे रही थी, नारियल है ना, गरी वाला नारियल। तो मलिच्छा ने बोला मम्मी जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, कहा कि मम्मी जी अब के लिए खाना बनाएंगी, मम्मी जी किससे कहेंगी 8:30 बजे तक सोती रहे, मम्मी जी किससे कहेंगी कि नहाने का कोनो ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी का बहुत ज़्यादा अपनी बहुरिया के साथ अटैचमेंट हो ही गवा है। चलो मम्मी जी बहुत बढ़िया है, अगर तुम ऐसी सास हो सकता है कागजी सास को ना कुछ एहसास हो जाए कि मैं कितनी जालिम सास हूँ, एक सामने देख लो हैं वो कितनी अच्छी सास है। तो पूरी तरीके से दूसरी सास को टारगेट करने के लिए मम्मी जी हमारा भी अच्छी सास की भूमिका में है। और अगर ये रियल है तो आगे कंटिन्यू रहेगा हैं, और रियल है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई दुपट्टा, तुम बहुत ही लकी हो कि तुमको ऐसा घर बार मिला है। चलिए जी, आज तो नहीं तो कल ये तो पता ही चल जाना है हमको सबको, अंधेरे में कितना दिन रख लेंगे नक्को। तो भाई गाड़ी में बैठते हैं पोपो में, फिर एक दूसरे के बारे में बात होती है। रास्ते में कोई नदी मिल रही होती है तो दिखाना चाहती, लेकिन भाई पति देव मना कर देते हैं, अभी नहीं बाद में दिखाएंगे, बाद में कंटेंट जब बनाएंगे। दुल्हन ने प्रॉमिस किया कि आने वाले टाइम में ये नदी चौबारा सब दिखाएंगे हैं। और उसके बाद भाई शॉप पे चले जाते हैं, वहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग की जाती है, थोड़ा मोड़ा करके सामान लिया जाता है, कोई 200 ग्राम, कोई 250 ग्राम, कोई 100 ग्राम। ससुर जी के लिए शुगर फ्री का बहुत सारा इंतज़ाम किया जाता है और 250 से मिठाई आधा किलो पे पहुंच जाती है। यूँ सारा होने के बाद भाई गाड़ी में बैठते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इस वाली दुकान से ना ऑफ़र भी लेंगे, कुछ ऑफ भी लेंगे, कहा कि अब हरदम तो यही लेना है तो कुछ तो बनता है ना ऑफ ऑफ। भाई बिना ऑफ के ऐसे चल जाए। नक्को जी दुकान का नाम भी दिखा दिया कि अगल बगल वाले जितने भी टरू वाले हैं अब यही दुकान से शॉपिंग करेंगे और इनका नाम बताएगा तो कुछ % ऑफ भी मिल जाएगा कूपन कोड की तरह। फिर इतना सब कुछ करने के बाद भाई दोनों बैठे रहते हैं गाड़ी में, एक दूसरे से बतियाते हैं। कब वो कहते हैं तुम सो जाओ, खाए पी लियो, रास्ते में कुछ ख़रीदारी होती है, और कभी सोते हैं कभी जागते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते जाते हैं। और हाँ, एक जगह पे गाड़ी रुकती भी है तो वहाँ से खाने पीने का कुछ फेवरेट सामान ख़रीदा जाता है, लिया जाता है गाड़ी में बैठे बैठे ही। तो कुल मिला के पूरी कहानी में यूँ दिखावा गवा है कि ससुराल वालों के साथ भाई दुपट्टा का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, मम्मी जी से बहुत ही अच्छा। और नंदा तो एकदम कूल है, इतनी कूल है ना कि बैग वैग चेक करने के बाद अब दुपट्टा के अगल बगल भी नहीं दिखती हैं। सब अपने अपने कामन में लग गई हैं, सबका बस अपना अपना काम दिख रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी वाला देख रहा है, तो भाई कोई कुछ और देख रहा है। अब जो दिखाना था वो दिखाई दिया गया। अब असली परीक्षा दुपट्टा की तब शुरू होगी जब दुपट्टा यहाँ आएंगी और मीठी रसोई जब हो जाएगी, उसके बाद कार्यभार सौंप दिया जाएगा। तब तक भाई दुल्हन का ऐसे चलता रहेगा। तो अब वहाँ मायके में कितने दिन रुकेंगी और मलिच्छा साथ में लेके चले आएंगे या फिर भाई वहाँ छोड़ के आएंगे, का कुछ दिन रुकेंगे, कुछ इस बार कपड़ा लत्ता लेंगे या एक कपड़ा में काम चला लेंगे। अरे भाई अब इतना सुधार करो अपने अंदर कि भाई ससुराल वालन के लिए कुछ ले लुई जा रहे हो, एक और सुधार कर लो, थोड़ा ढंग के कपड़ा उपड़ा लत्ता पहन के जाया करो। 3 पीस कितने बनवाए हो हैं, ऐसे चले जाते हो दामाद जी हैं, थोड़ा सा मेंटेन हो के जावा करो। कोई कहेंगे बड़का यूट्यूबर ये घर का दामाद है, वैसे चला आता है लप्पू झन्ना बन के, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड बढ़ाइए, कपड़े लत्ते दिखाइए, रखे रहेंगे कौने दिन काम आएंगे। या फिर अब कौनों की शादी बाराते में निकालोगे कोट पैंट। वैसे कोट पैंट से याद आवा,
भाई हमारे जिज्जी ने अपने ससुर जी के लिए जो 15,000 का कोट पैंट खरीदा था, बहुत ही दिन तक ट्रेंडिंग में रहा है, बहुत ही दिन तक पे वार्तालाप हुई है। तो यूँ है सब कहानी। अब आगे का होना है, संडे आने वाला है, तो कहीं उसी का तैयारी तो नहीं हमारे छोटकन्नी जिज्जी कर रही है, और संरक्षण की का नोना जिज्जा का प्लस बड़कन्नी जिज्जी का। तो चलिए, अब दुल्हन तो पहुंच गई अपने मायके। अब मायके का वीडियो हो सकता आएगा हुआ हो या फिर हो सकता आने वाला हो। काश की वीडियो तो आएगा हैं। इस समय ना ट्रेंडिंग में सब कुछ चल रहा है। और इसके अलावा अब का ये सब घूमने यहाँ जाएंगे या विदेश जाएंगे, किसके सौजन्य से जाएंगे या अपने पैसा खर्च करेंगे, आगे का होगा कहानी। वैसे अब शॉर्ट बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, गेट से खेत तक, और कोई भी कहीं बैठा है उसको डायरेक्ट दिखा दिया जाता। पहले सब बस ऐसे ही लेके अपना मुंह दिखाते थे, नज़ारे देखने को मिल नहीं पाते थे। तो दुपट्टा की ब्लॉगिंग से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, कौन कहाँ कब कैसे कर रहा है वो सब भी दिख रहा है ना। चलिए, दुपट्टा ऑल द बेस्ट। ऐसे आप ब्लॉगिंग करते रहिए और ऐसे ना भाई सबका सफाई नामा प्रस्तुत करते रहिए। सास हमसे इतना प्यार करती, नंदे हमारे लिए ऐसे हैं, पति ने कुछ दहेज लेबे नहीं करा। बढ़िया, टू गुड यार है। मतलब भाई टैलेंटेड हो तो मानना पड़ेगा, कूट कूट के टैलेंट भरा है। चलिए जी, भरते रहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो तनिको पसंद हुआ है तो कर दीजिए लाइक। अभी के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।